Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to discuss BPSC 104 Block 5 Caste and Politics. Question first, explain the relationship between caste and politics in India. Introduction. कास्ट इंडियन सोसाइटी का एक बहुत पुराना और इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है। ये सिर्फ सोशल रिलेशंस को ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और पॉलिटिकल बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है। इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडिया ने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को अपनाया तो अलग अलग कास्ट ग्रुप्स को गवर्नेंस ने डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। इसकी वजह से कास्ट और पॉलिटिक्स आपस में काफ़ी गहरी तरह से जुड़ गए। मीनिंग ऑफ कास्ट। कास्ट एक ऐसी सोशल सिस्टम है जिसमें लोगों को उनके बर्थ के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है। पुराने समय में हर कास्ट का एक स्पेसिफिक सोशल स्टेटस और ऑक्यूपेशन होता था, मतलब काम होता था। आज के मॉडर्न इंडिया में इक्वालिटी को प्रमोट करता है, लेकिन फिर भी कास्ट आज भी सोशल और पॉलिटिकल लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो है पॉलिटिक्स उन एक्टिविटीज़ को कहते हैं जो गवर्नेंस, डिसीजन मेकिंग और सोसाइटी में पावर डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी होती है। ये डिसाइड करता है कि देश कैसे चलेगा और रिसोर्सेज का बंटवारा कैसे होगा। रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट और पॉलिटिक्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। पॉलिटिक्स कास्ट पैटर्न्स को यूज़ करती है और कास्ट ग्रुप्स पॉलिटिक्स के ज़रिए अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है। कास्ट इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिकल बिहेवियर। बहुत सारे वोटर्स इलेक्शन के टाइम कैंडिडेट की कास्ट देखकर वोट कर देते हैं। लोग अक्सर अपनी ही कास्ट के कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखेगा। पॉलिटिकल पार्टीज यूज़ कास्ट सपोर्ट। पॉलिटिकल पार्टीज टिकट्स देते वक्त उस एरिया की कास्ट कंपोजिशन का ध्यान रखती हैं। वो ऐसी कैंडिडेट्स को चुनती हैं जो उस एरिया की डोमिनेंट कास्ट से हो ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स मिल सकें और वो इलेक्शन जीत सकें। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। अलग अलग कास्ट ग्रुप्स खुद को पॉलिटिकली इकट्ठा करते हैं ताकि वो एक मजबूत ग्रुप बन सकें। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि गवर्नमेंट से अपने राइट्स, सही रिप्रेजेंटेशन और पॉलिसीज़ में फ़ायदा मांग सकें। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। इंडियन डेमोक्रेसी ने उन कास्ट को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है जो हिस्टोरिकली पिछड़ी हुई थी या जिनके साथ भेदभाव हुआ था। इस वजह से अब मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लोग भी पॉलिटिक्स में अब पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ जैसे पार्लियामेंट और असेंबलीज़ में उन्हें अपनी सीट और आवाज़ मिली है। ठीक है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कास्ट का आना हमेशा बुरा नहीं होता, इसका कुछ फ़ायदे भी होते हैं। इंक्रीज्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इसकी वजह से आम और पिछड़े लोगों की वोटिंग और पॉलिटिकल डिस्कशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन। वीकर या कमज़ोर सेक्शन के लीडर्स अब आगे आ रहे हैं जिससे उनकी कास्ट की प्रॉब्लम्स को सरकार तक पहुंचाया जा सकता है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये पिछड़े वर्गों को एम्पावर्ड बनाता है और समाज में उन्हें बराबरी का अधिकार दिलाने में मदद करता है। ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ राइट्स। कास्ट मोबिलाइजेशन से लोगों के अंदर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और कानूनी अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ती है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कास्ट का पॉलिटिक्स में? कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से सोसाइटी को कुछ बड़े नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। एनकरेजेस कास्ट बेस्ड डिविजन्स। ये समाज को अलग अलग कास्ट ग्रुप्स में बांटती है जिससे लोग आपस में ही डिवाइड हो जाते हैं। रिड्यूसेस फोकस ऑन डेवलपमेंट इश्यूज। जब सारा ध्यान कास्ट पर चला जाता है तो असली मुद्दे जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, रोड्स और पॉवर्टी पीछे छूट जाते हैं। प्रमोट्स आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। पार्टीज और लीडर्स सिर्फ अपनी आइडेंटिटी या कास्ट कार्ड खेलकर वो वोट पाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो काम करें या ना करें। क्रिएट सोशल टेंशन। अलग अलग कास्ट ग्रुप्स के बीच आपस में दुश्मनी, झगड़े और दंगे होने का खतरा बढ़ जाता है। चेंजिंग नेचर ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स। अर्बनाइजेशन, एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से अब कास्ट का रोल बदल रहा है।
आज के वोटर सिर्फ कास्ट देखकर वोट नहीं देते, वो कास्ट के साथ साथ डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, अच्छी लीडरशिप और गुड गवर्नेंस को भी उतनी ही अहमियत देते हैं। ठीक है, कंक्लूजन क्या है? इंडिया में कास्ट और पॉलिटिक्स आपस में बहुत गहरी तरह से जुड़े हुए हैं। कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ने मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को सही रिप्रेजेंटेशन और पहचान दिलाने में मदद की है। नेगेटिव साइड, लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ कास्ट पर निर्भर रहेंगे तो इससे समाज में बड़ा डिवीजन और आपस में भेदभाव पैदा हो सकता है। एक अच्छे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच ज़रूरी है, जहां सोशल जस्टिस, सबको बराबर अधिकार के साथ साथ डेवलपमेंट पर भी बराबर फोकस किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्कस कास्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल फॉर्मेशन इन इंडिया। इंट्रोडक्शन क्या है? कास्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। ये ऑर्गेनाइजेशन किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती हैं और देश के पॉलिटिकल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। समय के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कास्ट बेस्ड ग्रुप्स खुद बड़े पॉलिटिकल मूवमेंट्स में बदल गए हैं और उन्होंने अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टीज भी बना ली हैं। मीनिंग ऑफ कास्ट ऑर्गेनाइजेशन। कास्ट ऑर्गेनाइजेशन एक तरह के एसोसिएशन या संगठन होते हैं जिन्हें एक ही कास्ट के मेंबर्स मिलकर बनाते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? इसका मकसद है अपनी कास्ट के लोगों को सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट सोशल वेलफेयर, अपनी कास्ट के लोगों की भलाई और मदद के लिए काम करना। इम्प्रूव्ड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, अपनी कास्ट के बच्चों के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस और स्कॉलरशिप का इंतजाम करना। इम्प्रूव एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बता दिया। डिमांड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज़ पर प्रेशर बनाना ताकि उनकी कास्ट के लोगों को इलेक्शंस में टिकट मिले। ठीक है, प्रोटेक्ट कम्युनिटी इंटरेस्ट, यही है ना। नेक्स्ट, उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। मोबिलाइज सपोर्ट ड्यूरिंग इलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या? रोल इन पॉलिटिक्स। रोल इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशंस अपनी कास्ट के मेंबर्स को एनकरेज करती हैं ताकि वो इलेक्शंस और बाकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें। इससे आम लोग पॉलिटिकल प्रोसेस से जुड़ते हैं और एक मजबूत वोट बैंक बनते हैं। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन सरकार के लिए एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करती है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है ताकि उनकी कास्ट के लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। लीडरशिप डेवलपमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशंस अपनी कम्युनिटी के अंदर से नए और होशियार लीडर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इलेक्टोरल इन्फ्लुएंस, इलेक्शन के दौरान बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ इन कास्ट ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट मांगती हैं। इनका सपोर्ट मिलने से पार्टीज़ को एक बड़ा और पक्का वोट बैंक मिल जाता है और जीतने के लिए ज़रूरी भी होता है। अब क्या हो रहा है? एक सेकेंड। पॉलिटिकल फॉर्मेशंस बेस्ड ऑन कास्ट। इंडिया में समय समय पर कई ऐसे पॉलिटिकल मूवमेंट्स और पार्टीज़ बनी हैं जो किसी स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। दीज फॉर्मेशन फोकस ऑन सोशल जस्टिस, समाज में अपनी कास्ट के लोगों को बराबरी का अधिकार और सम्मान दिलाना। रिजर्वेशन पॉलिसीज़, एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में अपनी कास्ट के लिए आरक्षण की मांग करना या उसे सिक्योर रखना। इक्वालिटी एंड रिप्रेजेंटेशन, हर फील्ड में इक्वालिटी पाना और सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी कास्ट का सही रिप्रेजेंटेशन पक्का करना। फिर नेक्स्ट क्या है? इक्वालिटी एंड रिप्रेजेंटेशन, अपनी कम्युनिटी के लिए हर जगह बराबरी, ये तो हो गया। फिर प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिटी इंटरेस्ट, अपनी कास्ट के लोगों के हितों और उनके अधिकारों की रक्षा करना। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इससे पिछड़े और कमज़ोर वर्गों के लोगों का हाथ में पॉलिटिकल पावर आती है। इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन, जो कास्ट पहले राजनीति से दूर थी अब उन्हें पार्लियामेंट और असेंबली में जगह मिलती है। ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ राइट्स, लोगों के अंदर अपने कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारों को लेकर अवेयरनेस बढ़ती है। सोशल मोबिलिटी, इसकी मदद से लोग सामाजिक रूप से आगे बढ़ते हैं और उनका स्टेटस बेहतर होता है। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या है इसके? आइडेंटिफाई बेस्ड
पॉलिटिक्स। राजनीति सिर्फ जाति के आसपास घूमने लगती है, सिर्फ असली डेवलपमेंट के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। सोशल फ्रेगमेंटेशन, समाज अलग अलग टुकड़ों में बटा है, फ्रेगमेंट हो जाता है, जिससे आपसी भाईचारा कम हो जाता है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन, लोग राजनीति में कास्ट के बेसिस पर दुश्मन बन जाते हैं और आपस में उनके रिलेशंस खराब हो जाते हैं। फिर कंक्लूजन क्या है? कास्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर और पॉलिटिकल फॉर्मेशन आज के समय में इंडियन पॉलिटिक्स के बहुत बड़े और ज़रूरी हिस्सा बन चुके हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को रिप्रेजेंटेशन और एम्पावरमेंट तो देती हैं, लेकिन अगर ये सिर्फ अपने कास्ट के फ़ायदे के बारे में सोचेंगे तो इससे समाज में बंटवारा बढ़ेगा। इसीलिए ब्रॉड सोशल कंसर्न्स का ध्यान रखना ज़रूरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनालाइज द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इंट्रोडक्शन। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मतलब होता है इलेक्शन से जुड़ी सारी राजनीतिक एक्टिविटीज़, जैसे वोटिंग, कैंपेनिंग और कैंडिडेट चुनना। इंडिया में कास्ट हमेशा से एक बहुत बड़ा फैक्टर रही है। मैं इसको जूम कर लूँ थोड़ा। जो चुनाव के नतीजों मतलब रिजल्ट्स और वोटर्स के फैसलों मतलब वोटिंग बिहेवियर को असर करती है। कास्ट एंड इलेक्शन। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज टिकट्स बनाते वक्त और अपनी इलेक्शंस कैंपेन प्लान करते वक्त कास्ट का पूरा ध्यान रखते हैं। दूसरी तरफ आम वोटर्स भी अक्सर अपनी ही कास्ट के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ओके। रोल ऑफ कास्ट इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। कैंडिडेट सिलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज किसी एरिया में टिकट देने से पहले वहाँ की कास्ट कंपोजिशन देखती है, यानी उस एरिया में किस जाति के कितने लोग हैं। वोटिंग बिहेवियर। इंडिया में एक बड़ा वोटर सेक्शन अपनी कास्ट आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ होता है। इलेक्टोरल अलायंस। कई बार कोई एक सिंगल पार्टी सारी कास्ट के वोट नहीं पा सकती, इसीलिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आपस में गठबंधन बना लेती हैं। पॉलिटिकल कैंपेन्स। चुनाव के दौरान जो स्पीचेस और वादे किए जाते हैं उनमें से किसी स्पेसिफिक कास्ट से जुड़े मुद्दों और डिमांड्स पर काफ़ी फोकस किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन। इसका एक पॉजिटिव साइड ये है कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की वजह से उन कम्युनिटीज़ को भी राजनीति में जगह मिली है जो हिस्टोरिकली पिछड़ी हुई थी, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ ही थी। ठीक है, फिर आ गया पॉजिटिव इफेक्ट। इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन। इसकी वजह से आम लोग और पिछड़े वर्ग ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं। बेटर रिप्रेजेंटेशन। जो कम्युनिटीज़ पहले दबे हुए थे अब उन्हें पार्लियामेंट और असेंबलीज़ में बेहतर रिप्रेजेंटेशन मिलता है। ग्रेटर पॉलिटिकल अवेयरनेस। लोगों के अंदर राजनीति, अपने राइट्स और सरकार के कामों को लेकर अवेयरनेस बढ़ी है। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। राजनीति सिर्फ जातिवाद पर सिमट कर रह जाती है, जहां नेता सिर्फ अपनी जाति का कार्ड खेलते वोट मांगते रहते हैं। रिड्यूस फोकस ऑन डेवलपमेंट। जब पूरा चुनाव कास्ट के आसपास घूमता है तो असली मुद्दे जैसे सड़क, पानी, बिजली ये सब पीछे ही रह जाता है। सोशल डिवीजन। इससे समाज में अलग अलग जातियों के बीच जो है वो समाज बट जाता है और आपस में दुश्मनी या भेदभाव बढ़ जाता है। चेंजिंग ट्रेंड्स। आज के समय में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का धीरे धीरे बदल रहा है। ठीक है, अब ये बदल रहा है। वोटर सिर्फ जाति नहीं देखते, उनके डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, लीडरशिप कैसी है, कैसी नहीं है, अच्छी है तो और सरकार की वेलफेयर प्रोग्राम्स अब पहले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जा रहे हैं। ठीक है, कंक्लूजन क्या है? इंडिया के चुनाव में कास्ट आज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन अब इसका असर धीरे धीरे बदल रहा है। हालांकि कास्ट अभी भी ज़रूरी है, लेकिन आज के मॉडर्न वोटर जाति से आगे बढ़कर गवर्नेंस और डेवलपमेंट जैसे बड़े मुद्दों को देखकर अपना वोट डिसाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एग्जामिन कास्ट एज अ प्रेशर ग्रुप इन इंडियन पॉलिटिक्स। इंट्रोडक्शन। व्हाट आर प्रेशर ग्रुप्स? प्रेशर ग्रुप्स उन ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को असर करने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, बिना खुद डायरेक्टली इलेक्शन लड़े या पॉलिटिकल पावर हासिल किए। ठीक है,
इंडिया में अलग अलग कास्ट ग्रुप्स अक्सर एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं ताकि वो अपनी कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट कर सकें। मीनिंग ऑफ प्रेशर ग्रुप एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है जो पब्लिक पॉलिसी और गवर्नमेंट के डिसीजंस को बदलने या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है ताकि उनके मकसद पूरे हो सकें। ठीक है, अगर कास्ट को हम प्रेशर ग्रुप की तरह लें, कास्ट एज अ प्रेशर ग्रुप, रिजर्वेशन, एजुकेशन और सरकारी नौकरियों में अपनी जाति के लिए रिजर्वेशन की मांग बढ़ना। ठीक है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, अपनी कम्युनिटी के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, स्कॉलरशिप, इन सब की डिमांड करना। एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में अपनी कास्ट के लोगों के लिए फ़ायदे स्कीम्स मांगना। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिक्स में भी अपने लिए सही जगह मांगना। और सोशल जस्टिस, समाज में अपनी जाति के साथ होने वाले भेदभाव को ख़त्म करवाने के लिए सम्मान दिलाना और बराबरी के लिए बराबरी का सोशल जस्टिस दिलाना। ठीक है, मेथड्स है नेक्स्ट। फर्स्ट है पब्लिक कैंपेन्स। कास्ट ग्रुप्स बड़े बड़े मीटिंग्स, रैलीज और अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाती हैं। पॉलिटिकल नेगोशिएशन, ये ग्रुप्स डायरेक्टली बड़े पॉलिटिकल लीडर्स और पार्टीज़ के साथ बातचीत करते हैं। और इलेक्टोरल इन्फ्लुएंस, ये ग्रुप्स वोटर के वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और इलेक्शन के आउटकम्स को बदल सकते हैं। प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट्स, कुछ कास्ट ग्रुप अपनी डिमांड्स को हाईलाइट करने के लिए बड़े डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटी इंटरेस्ट, इससे किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के दबे हुए मुद्दों और हितों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, ये आम लोगों के एकजुट करके उन्हें डेमोक्रेसी और राजनीति में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करता है। सोशल एम्पावरमेंट, पिछड़े और मार्जिनलाइज्ड वर्गों को इस सामाजिक रूप से मजबूती और एम्पावरमेंट मिलती है। नेक्स्ट क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट, एनकरेज कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, इससे राजनीति पूरी तरह से जातिवाद पर आधारित हो जाती है जिससे ब्रॉड डेवलपमेंट के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। क्रिएट सोशल टेंशन, ये सोशल टेंशन क्रिएट कर देते हैं। प्रमोट्स नैरो ग्रुप इंटरेस्ट, ये ग्रुप सिर्फ अपनी जाति का फ़ायदा सोचते हैं, बाकी किसी का नहीं सोचते। कंक्लूजन, कास्ट ग्रुप्स इंडियन पॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता है और कम्युनिटीज़ को अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने में मदद करता है, लेकिन उन्हें हमेशा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अंदर रहकर काम करना चाहिए और सिर्फ अपनी जाति नहीं बल्कि ब्रॉडर नेशनल इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द पॉलिटिक्सेशन ऑफ कास्ट इन इंडिया। ये एक नया बड़ा क्वेश्चन है जहां हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि मतलब जाति का राजनीतिकरण हुआ है, यानी कैसे राजनीति ने कास्ट को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया है और कास्ट ने राजनीति को बदला है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या है कि ये जो पॉलिटिक्सेशन है कास्ट का, पॉलिटिक्सेशन ऑफ कास्ट है, इसका मतलब है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में कास्ट ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट लगातार बढ़ रहा है। मीनिंग क्या है इसका सीधा मतलब है कि कास्ट अब पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, इलेक्शंस, लीडरशिप चुनना और गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है। रीज़न, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी सभी को बराबर का मौका देती है। डिमांड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अलग अलग कास्ट ग्रुप चाहते हैं कि उनके नेता सरकार में बैठे हाँ। और सोशल जस्टिस मूवमेंट, समाज में सबको बराबरी और राइट्स दिलाने के लिए कई तरह के आंदोलन हुए हैं। और रिजर्वेशन पॉलिसीज़, एजुकेशन और सरकारी जॉब्स में पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है। इम्पैक्ट क्या है? पॉजिटिव इम्पैक्ट। लेकिन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इससे पिछड़े वर्गों के लोगों के हाथ में राजनीति ताकत आई है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, जो कास्ट पहले राजनीति से बिल्कुल बाहर थी अब उन्हें सही रिप्रेजेंटेशन मिला है। इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ राइट्स, लोगों के अंदर अपनी कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारों को लेकर अवेयरनेस बढ़ी है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? कास्ट बेस्ड डिवीजन, समाज अलग अलग जातियों के टुकड़ों में बंट जाता है।
जिससे आपसी भाईचारा कम होता है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, राजनीति सिर्फ जाति की पहचान पर सीमित कर रह जाती है, जहाँ कम से ज़्यादा जाति कार्ड इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इलेक्टोरल पोलराइजेशन, चुनाव के दौरान लोग जाति के नाम पर दुश्मन बन जाते हैं और वोटिंग पूरी तरह पोलराइज हो जाती है। कंक्लूजन क्या है? पॉलिटिक्सेशन ऑफ कास्ट ने इंडियन पॉलिटिक्स को पूरी तरह बदल दिया है, जिससे आम लोगों की पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन बढ़ी है। लेकिन अगर हद से ज़्यादा जातिवाद वाली राजनीति की जाए तो इससे समाज में बंटवारा पैदा हो जाता है और असली मुद्दे जैसे विकास से लोगों का ध्यान भटक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ कास्ट ऑन पॉलिटिक पार्टिसिपेशन। पॉलिटिक पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि आम नागरिकों की राजनीति एक्टिविटीज़ में शामिल होना, जैसे वोटिंग करना, इलेक्शन कैंपेन चलाना, प्रोटेस्ट करना और पब्लिक डिस्कशन में हिस्सा लेना। ठीक है। इंडिया में कास्ट ने हमेशा से लोगों की इस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बहुत बड़े लेवल पर इन्फ्लुएंस और कंट्रोल किया है। ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट, पॉलिटिकल अवेयरनेस। कास्ट ऑर्गेनाइजेशन अपनी कम्युनिटी के मेंबर्स को एंगेज करती है और उन्हें एनकरेज करती है कि वो राजनीति और इलेक्शंस में हिस्सा लें। इससे आम लोगों के अंदर पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर समझ और जागरूकता बढ़ती है। ठीक है। वोटिंग पार्टिसिपेशन, चुनाव के टाइम वोटर्स को एकजुट करने के लिए कास्ट नेटवर्क्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लीडरशिप डेवलपमेंट, कास्ट ग्रुप्स अपनी कम्युनिटी के टैलेंटेड और एक्टिव लोगों को सपोर्ट करते हैं ताकि वो बड़े नेता बन सकें। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, किसी एक कास्ट के लोग अपनी कॉमन पॉलिटिकल गोल्स को हासिल करने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स, इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन, इसकी वजह से उन लोगों की राजनीति में भागीदारी बढ़ी है जो पहले चुनाव से दूर रहते थे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन, समाज के कमज़ोर और पिछड़े वर्गों को सरकार में अपनी आवाज़ और प्रतिनिधित्व मिलता है। ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ राइट्स, अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़कर लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशनल और कानूनी राइट्स के बारे में ज़्यादा सीखते हैं। नेगेटिव इफेक्ट क्या है? ग्रुप बेस्ड वोटिंग, लोग बिना कैंडिडेट की क्वालिटी या काम देखे सिर्फ अपनी जाति के आधार पर आंख बंद कर वोट देते हैं। सोशल डिवीज़न, इससे समाज में अलग अलग जातियों के बीच दुश्मनी, भेदभाव और डिविजन्स बढ़ता है। रिड्यूस्ड फोकस ऑन पब्लिक इश्यूज, जब सारा ध्यान जाति पर चला जाता है तो पूरे देश का आम मुद्दा जैसे रोजगार, महंगाई, शिक्षा पीछे छूट जाता है। कंक्लूजन क्या है? कास्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बढ़ाने में मदद करती है, लेकिन इसका हद से ज़्यादा यूज़ डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है कि लोग जाति से ऊपर उठकर देश के हित और विकास पर ध्यान दें। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? क्रिटिकली एनालाइज कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इन इंडिया। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का मतलब होता है उन एफर्ट्स को करना जिससे लोगों को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जैसे वोटिंग, रैलीज, कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एकजुट किया जा सके। रीज़न, कॉमन आइडेंटिटी, एक ही कास्ट के लोगों के बीच एक आपसी पहचान और कनेक्टिविटी होती है जिससे उन्हें एक साथ लाना आसान हो जाता है। डिमांड फॉर रिप्रेजेंटेशन, अलग अलग कास्ट ग्रुप चाहते हैं कि उन्हें सरकार और राजनीति में उनकी आबादी के हिसाब से सही प्रतिनिधित्व मिले, मतलब रिप्रेजेंटेशन मिले। सोशल जस्टिस कंसर्न, सामाजिक भेदभाव को ख़त्म करने और समाज में इक्वालिटी पाने की चाहत इसका एक बड़ा रीज़न है। रिजर्वेशन पॉलिसीज़, सरकार नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन पाने या उसे बचाए रखने के लिए लोग एकजुट होते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? एम्पावरमेंट, इसकी वजह से मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के पास एक बड़ी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और ताकत आती है जिससे सरकार उनके मुद्दों को इग्नोर नहीं कर पाती। रिप्रेजेंटेशन, इस मोबिलाइजेशन की वजह से अलग अलग कम्युनिटीज़ को राजनीति में सही पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, जब नेता जाति के नाम पर लोगों को एकजुट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन राजनीति और चुनाव में इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है अब इसका? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, पूरी पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ कास्ट आइडेंटिटीज़ के आसपास घूमने लगती है।
सोशल फ्रेगमेंटेशन, इसकी वजह से अलग अलग कम्युनिटीज़ और जातियों के बीच आपस में डिविजन्स बढ़ जाते हैं। रिड्यूस्ड फोकस ऑन डेवलपमेंट, जब पूरा चुनाव और प्रचार जाति पर आधारित हो जाता है तो असली डेवलपमेंट इश्यूज जैसे शिक्षा, हेल्थ, रोज़गार पर बहुत कम अटेंशन मिल जाता है। फिर कंक्लूजन क्या है? कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ने बहुत सारे डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स को पावर और रिप्रेजेंटेशन दिलाने में मदद तो की है, लेकिन एक अच्छे देश के लिए ये ज़रूरी है कि इस तरह की राजनीति को डेमोक्रेसी के ब्रॉडर गोल्स, डेवलपमेंट और नेशनल यूनिटी के साथ बैलेंस किया जा सकता है ताकि देश ना बटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? डिस्कस द चेंजिंग ट्रेंड्स इन कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये एक नया बड़ा क्वेश्चन है जहां हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि मॉडर्न इंडिया में कास्ट पॉलिटिक्स का नेचर और ट्रेंड्स कैसे धीरे धीरे बदल रहे हैं, जैसे एजुकेशन और डेवलपमेंट का आना। इंट्रोडक्शन में क्या है? समय के साथ साथ कास्ट पॉलिटिक्स में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। ट्रेडिशनल कास्ट पॉलिटिक्स, पहले के समय में वोटिंग बिहेवियर और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन पूरी तरह से कास्ट आइडेंटिटी पर निर्भर था। लोग आंख बंद करके अपनी जाति को वोट दे देते थे। चेंजिंग ट्रेंड्स, डेवलपमेंट इश्यूज, आज के वोटर पहले से ज़्यादा समझदार हो गए हैं। वोटर अब जाति से ज़्यादा डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे असली मुद्दों पर फोकस करते हैं। अर्बनाइजेशन, लोग अब गांव छोड़कर शहरों में रहने जा रहे हैं। अर्बन लाइफ में लोग आपस में मिलकर रहते हैं, जिससे ट्रेडिशनल कास्ट इन्फ्लुएंस बहुत सारे एरियाज़ में कम हो रहा है। एजुकेशन, देश में पढ़ाई लिखाई का लेवल लगातार बढ़ रहा है। यूथ पार्टिसिपेशन, इंडिया में यंग वोटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक एट्सेट्रा, इन सब ने मिलकर कुछ बदल दिया है। ठीक है, फिर कंटिन्यू, इम्पोर्टेंस ऑफ कास्ट। इन सब बदलावों के बाद भी कास्ट पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। राजनीति में इसका एक अपना अलग और इम्पोर्टेंट रोल अब भी बरकरार है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज आज भी किसी एरिया में टिकट देने से पहले वहाँ की कास्ट पॉपुलेशन को चेक करती है और इसी हिसाब से अपना उम्मीदवार चुनती है। इलेक्शंस के दौरान अलग अलग कास्ट बेस्ड पार्टीज आपस में हाथ मिला लेती हैं ताकि उनका कंबाइंड वोट बैंक उन्हें चुनाव जिता सके। ठीक है, फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, हर एक कास्ट ग्रुप आज भी ये कोशिश करता है कि उनके समाज के लोग को सरकार, कैबिनेट और एडमिनिस्ट्रेशन में सही और मजबूत जगह मिलती रहे। कंक्लूजन क्या कह रहा है अब इसका? इंडिया में कास्ट पॉलिटिक्स लगातार बदल रही है और इवॉल्व हो रही है। एक तरफ जहां कास्ट अभी भी लोगों के पॉलिटिकल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, वहीं दूसरी तरफ अब नए मुद्दे जैसे डेवलपमेंट, लीडरशिप, गुड गवर्नेंस, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पहले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनते जा रहे हैं। ये बदलाव ये दिखाता है कि इंडियन डेमोक्रेसी अब पहले से ज़्यादा मैच्योर, समझदार और मैच्योर हो रही है, जहां जाति से ऊपर उठकर काम और विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।